हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जमाल। और आज एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बॉटम नेविगेशन व्यू। ठीक है, तो हर बार की तरह फिर हम पहले कंपोनेंट को पूरा समझेंगे इस डायग्राम में कि हमें क्या क्या बनाना है, सीक्वेंस समझेंगे, उसके बाद हम कोड एग्जाम्पल देखेंगे। तो बॉटम नेविगेशन व्यू में होता क्या है, ध्यान से मान लेते हैं कि ये हमारा एक डिवाइस है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बॉटम में एक नेविगेशन व्यू बनाना है। ठीक है ना, बॉटम में हम क्या करेंगे, नेविगेशन व्यू बनाएंगे। चलिए, तो इसका एक अलग कलर दे देते हैं हम। उस नेविगेशन व्यू के अंदर क्या रहेगा, मेनू रहेगा, तो मेनू का एक अलग कलर ले लेते हैं हम। चलिए, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर हमें 3 छोटे छोटे मेनू बनाने हैं विथ आइकॉन्स। ओके, तो क्या क्या आ गया, सबसे पहले तो बॉटम नेविगेशन व्यू आ गया। ओके, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आता है मेनू। इसके अंदर हमें मेनू बनाना है। मेनू के बाद फिर हमें क्या दिखाना है, इसके अंदर पेजेस दिखाने हैं। तो पेजेस में फिर हमारे पास क्या होंगे, सेम हर बार की तरह हम क्या बनाएंगे, हम फ्रैगमेंट्स बना लेंगे, है ना। तो कुछ फ्रैगमेंट्स हम बना लेंगे। सपोज 3 मेनू अगर हम बना रहे हैं तो हम 3 फ्रैगमेंट बना लेंगे। अब इन तीनों फ्रैगमेंट को हमें लोड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पेज व्यूअर, या हमारे केस में इस बार हम लेंगे फ्रेम लेआउट। ओके, यहाँ पे क्या लेंगे हम, फ्रेम लेआउट। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत मज़ेदार और बहुत आसान है, बस ऐसे सिर्फ कोडिंग और सीक्वेंस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बॉटम नेविगेशन व्यू लिया, उसके अंदर हमने मेनू अटैच किए। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, हमें सबसे पहले बनाना है यहाँ पे ये वाला पोर्शन मेनू। हमें क्या बनाना है, सॉरी, हमें बनाना है बॉटम नेविगेशन, है ना। सबसे पहले बॉटम नेविगेशन व्यू लेना है। उसके बाद इसके अंदर फिर हमें क्या करना है, ये वाला हमें मेनूज बनाने हैं। तो मेनू बनाने का तरीका भी हम देखेंगे। फिर हमें मेनू बना लिया। मेनू बनाने के बाद हमें एक कंटेनर चाहिए होगा, उसके लिए हम ले, ये रेड वाला मैंने कंटेनर बनाया है, ये इसके लिए हम ले लेंगे फ्रेम लेआउट। ओके, फ्रेम लेआउट, फ्रेम लेआउट को यहाँ रख देंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, जब इस बटन्स पे क्लिक करेंगे तब ये जो रिस्पेक्टिव फ्रैगमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो लोड हो जाएंगे किसके अंदर, वो लोड हो जाएंगे इस फ्रेम लेआउट के अंदर। तो ध्यान रहे कि जैसे ही ऐप स्टार्ट होगा, जैसे ही ऐप स्टार्ट होगा तो पहला वाला जो फ्रैगमेंट है वो लोड हो जाएगा। उसके बाद मीन्स ये फर्स्ट वाला यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट लोड हुआ रहेगा। उसके बाद जब हम इसके अंदर क्लिक करेंगे, इस मेनू के अंदर, या फिर जब हम इस मेनू के अंदर क्लिक करेंगे तो जो रिस्पेक्टिव बाकी के जो फ्रैगमेंट्स है वो क्या करेंगे, स्वैप हो जाएंगे। मीन्स पहला वाला हट के दूसरा वाला आ जाएगा, फिर दूसरा वाला हट के तीसरा वाला आ जाएगा। इस तरह से काम होगा। तो चलिए, बिल्कुल जो मैंने यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया कंपोनेंट बेस, उसी हिसाब से मैं कोडिंग में काम करूँगा और एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं स्टार्ट एंड न्यू प्रोजेक्ट, एक एम्प्टी एक्टिविटी। देखिए, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी ऑलरेडी प्री डिफाइंड दिया हुआ है, बट हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपना खुद का बनाएंगे और पूरा आसान तरीका देखेंगे कि कितना आसान होता है बनाना। ये एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बी मेनू डेमो, बॉटम मेनू डेमो कर देते हैं। उसके बाद ये सब कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे फिनिश पे चलना है। चलिए एक एक स्टेप देखेंगे, किसी भी स्टेप को हम छोड़ना नहीं है और बहुत आसानी से देखेंगे। अब बहुत आसान लगेगा आपको ये, श्योर। चलिए इसे हम हाइड कर देते हैं। अब चले आते हैं, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो रहा है। प्रोजेक्ट को रेडी होने देते हैं। चलिए डन, प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। मेन एक्टिविटी आपके पास चला आया, एक्सएमएल भी चला आया। फिर आपको अब क्या करना है, चलिए बिल्कुल स्टार्ट से एक्टिविटी मेन में चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम करना, ये जो लेआउट यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रेंट लेआउट, इसे आप हटा दो। यहाँ पे आप ले लो रिलेटिव लेआउट और इस टेक्स्ट व्यू को भी यहाँ से हटा दो। ओके डन। वापस चले आते हैं इधर, सर्च पैनल में जाते हैं, लिखते हैं हम बॉटम नेविगेशन। देखिए ये आपको पहले से बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जाके ना इसकी डिपेंडेंसी को डाउनलोड करना पड़ेगा। और इस डिपेंडेंसी के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, अदरवाइज़ ये फिर डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा, फटाफट डिपेंडेंसी का आपके इसमें ग्रिडल में फटाफट कन्फिगर कर देगा। उसके बाद एवरीथिंग इज़ ओके, फिर अपना काम आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, आप बिल्कुल फिर डायग्राम में चलिए। देखिए डायग्राम के हिसाब से काम करेंगे। डायग्राम में मैंने सबसे पहले क्या बनाया, मैंने सबसे पहले बनाया बॉटम नेविगेशन व्यू। तो आते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ हम आके लेते हैं क्या,
बॉटम नेविगेशन व्यू, ठीक है। कॉम्पैक्ट नहीं लेना है हमें, ये वाला पोर्शन भाई। ऑब्वियसली विथ क्या होगा, विथ तो मैच पेरेंट ही होगा, हाइट जो होगा वो रैप कंटेंट होगा, ओके। इसका एक आईडी दे देते हैं तुरंत हम। तो आईडी में क्या करते हैं, एक आईडी हम दे देते हैं इसका बॉटम नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन इसका आईडी दे देते हैं, ओके। उसके बाद इसे हम क्लोज कर दो। और भी दो तीन चीज़ें देनी है वो हमें ध्यान, पहले देखते हैं आउटपुट क्या दिखा रहा है। देखिए ऊपर में दिख रहा है, तो क्या क्या करना है भाई। अब सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर इसका एक दे दीजिए ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। चलिए फॉर द टाइमिंग हम इसे ये कलर ही रहने देते हैं, वाइट रहने देते हैं। चलिए ठीक है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि इसके अंदर मेनू नहीं है अभी। हाँ, तो अब पहले मेनू बना लेते हैं। देखिए ये बन गया, अभी ये ऊपर में है, मैं बाद में उसे नीचे लाता हूँ, पोजीशन करता हूँ। पहले अब ये मेनू बनाते हैं। बॉटम नेविगेशन हमने बना लिया, पोजीशनिंग बाद में करते हैं। चलिए चले आते हैं मेनू में। तो यहाँ वापस आते हैं अपने कोड में, रिसोर्स फोल्डर में आते हैं और हम रिसोर्स पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। चलिए उससे भी पहले मेनू के आइकॉन्स रेडी कर लेते हैं। तो ड्रॉएबल में जाते हैं, ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और हम आते हैं वेक्टर एसेट में। यहाँ हम 3 मेनू ले लेंगे कि कोई भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई परेशानी नहीं। चलिए इसको हटा के मैं यहाँ पे एक होम ले लेता हूँ ऑब्वियसली। तो होम ले लिया हमने, होम, बाकी कुछ नहीं करना। ये आईसी होम ब्लैक है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। और नेक्स्ट करके आप चाहें तो अपना नाम आप बदल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। फिर इसी तरह से हम इसे रिपीट करते हैं। हम 3 ले लेते हैं वेक्टर सेट, एक होम ले लिया हमने, दूसरा सपोज हमने ले लिया दूसरा, फिर दूसरा आप कॉल ले लो, ठीक है ना। तो चलिए कॉल का ले लेते हैं, ओके ओके। ऐसे भी ले लिया, आईसी कॉल बैक, देन नेक्स्ट, फिनिश। उसके बाद तीसरा ले लेते हैं ड्राइवर में जाके वेक्टर एसेट, फिर यहाँ पे जाके हम ले लेते हैं क्या, सर्च, ओके। तो सर्च कर लीजिए, ओके। फिर नेक्स्ट, फिनिश। चलिए तो हमारे पास 3 वेक्टर एसेट्स आ गए। क्या क्या भाई, आईसी होम, आईसी कॉल और आईसी सर्च, ओके डन। अब आ जाइए, ड्राइवल को बंद करते हैं, रिसोर्स में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं और हम लेते हैं एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, जहाँ पे हमें इस वैल्यूज़ को चेंज करके मेनू कर देना है, ओके कर देना है। देखिए मेनू बन गया, मेनू रिसोर्स डायरेक्टरी आपकी बन गया। मेनू पे राइट क्लिक करके जाना है, फिर न्यू पे जाना है। उसके बाद हमें क्या लेना है, मेनू रिसोर्स फाइल। यहाँ हमें क्या नाम देना है भाई, तो नेविगेशन, नेविगेशन अंडरस्कोर मेनू, ओके, नेविगेशन मेनू, ओके। इसके अंदर हमें आइटम्स बना लेने, मीन्स वो कितने, इस मेनू के अंदर कितने आइकॉन्स रहेंगे, कितने आइटम्स रहेंगे, उसमें क्या क्या आइकॉन रहेगा, सारे हम यहाँ डिसाइड करेंगे। चलिए आइटम दिया हमने, आइटम सबसे पहले आईडी, आईडी में हम क्या देते हैं, चलिए हमने पहला लिया मेनू होम, तो पहला मेनू होम के नाम से बनेगा। दूसरा फिर इसमें आइकॉन्स क्या रहेगा भाई, तो आइकॉन हमने कहाँ बनाया, आइकॉन हमने ड्राइवल में बनाया है। तो ड्राइवल में हमने देखा, हमने आइकॉन होम ये ले लिया। उसके बाद भाई आपका रहेगा टाइटल, टाइटल में हमें देते हैं होम और इसे बंद कर देते हैं। चलिए पहला आइटम बन गया। उसके बाद इसे हम सेलेक्ट करते हैं और फटाफट कॉपी पेस्ट। चलिए पहला वाला मेनू होम था, दूसरा वाला हमने मेनू कॉल लिया था, मेनू कॉल। और यहाँ पे जो ड्राइबल है इसे हम ड्राइबल कॉल कॉल कॉल, आईसी होम, आईसी सर्च, आईसी कॉल बैक, ओके। चलिए आइकॉन आपको बगल में दिख जाएगा, मीन्स ये इट्स ओके है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं मेनू सर्च और इसे जो है सर्च कर लेते हैं ड्राइबल आइकॉन, ड्राइबल में हमारा है सर्च, ओके। और इसका जो टाइटल है ये हम दे देते हैं कॉल और इसका जो टाइटल है हम वो दे देते हैं सर्च, ओके। तो मेनू हमारा रेडी हो गया। चलिए वापस से आ जाते हैं एक्टिविटी यहाँ पे और इसके अंदर हम मेनू को डाल देते हैं। भाई मेनू कौन सा होगा हमारा, मेनू होगा नेविगेशन मेनू। अब देखिए आप जाके, अब देखिए सारी चीज़ें आ गई, होम कॉल सर्च तीनों आ गया। अब आपको करना क्या, इसे लाना है नीचे, ठीक है ना। तो नीचे लाने के लिए आपको क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे जाइए, आप लिखिए एंड्रॉयड लेआउट और लेआउट पेरेंट, हाँ लेआउट पेरेंट बॉटम, यही वाला है, इसे खास ट्रू कर दीजिए आप। देखिए चला है ना, लेआउट पेरेंट बॉटम नीचे चला आया। उसके बाद अब
ये वाला काम हो गया। डायग्राम में आइए, देखिए डायग्राम में क्या हुआ, बॉटम मेनू हमने बना लिया, मेनू हमने बना लिया और उसे नीचे भी लेके आ गए। अब क्या बनाना है, फ्रेम लेआउट बनाना है। चलिए वापस से चले आते हैं, यहाँ पे चले आते हैं। यहाँ पे आपको देना है फटाफट एक फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट ले दोनों को रैप कंटेंट, ना सॉरी नॉट रैप कंटेंट, इट विल बी ऑन मैच पेरेंट, मैच पेरेंट, और इसे भी हम कर देते हैं मैच पेरेंट। आईडी इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं फ्रेम कंटेनर, फ्रेम कंटेनर इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका काम क्या है, ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा इसके ऊपर, इस बॉटम नेविगेशन व्यू के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या करना है, एंड्रॉयड लेआउट एबब, एबब खोजिए, लेआउट अंडरस्कोर एबब, लेआउट अंडरस्कोर एबब, मिल गया। किसके ऊपर भाई, तो उसका आईडी दे दीजिए किसके ऊपर रहेगा, तो ये रहेगा हमारा बॉटम नेविगेशन के ऊपर में रहेगा, है ना। चलिए काम बन गया अपना। अब चले चलते हैं देखते हैं। तो अभी ये इसका कोई कलर नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा है, तो आप इसका एक बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। बैकग्राउंड में जाते हैं हम, कोई सा भी एक कलर दे देते हैं। चलिए यही कलर दे दिया हमने, आ गया। ओके, तो देखिए डिज़ाइन हो गया। फिर से वापस पेंट में आके दिखाता हूँ मैं आपको, कि देखिए क्या दिख रहा है ना आपका, क्या क्या डिज़ाइन हो गया। बॉटम नेविगेशन व्यू हमने बना लिया, मेनू बना लिया हमने, फ्रेम लेआउट बना लिया हमने। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका, नेक्स्ट काम है ये 3 तो फ्रैगमेंट बनाना जो इस फ्रेम लेआउट के अंदर दिखेंगे, है ना। देखिए डायग्राम को अगर आप फॉलो करोगे ना तो बिल्कुल पानी की तरह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड्रॉयड का इशू यही कि जावा से हम इसका काम करते हैं और जावा में कोड ज़रा लेंदी होता है, बट अगर अपने को प्रोसेस और जो ये स्टेप्स पते हैं सही से, अगर हमें सीक्वेंस पता है तो चीज़ें आसान है आपके लिए, चाहे वो कितनी बड़ा भी कोड हो, चाहे वो कितना भी लेंदी कोड हो, इट डजेंट मैटर। चलिए, तो नेक्स्ट अपना काम क्या है, अब हमें 3 फ्रैगमेंट बनाना है। फटाफट 3 फ्रैगमेंट बनाते हैं। यहाँ से आते हैं फ्रैगमेंट में, फ्रैगमेंट के बाद चलते हैं ब्लैंक फ्रैगमेंट में। ये होम पे आएगा इसलिए इसका नाम हम दे देते हैं होम फ्रैगमेंट। एक्सएमएल ध्यान रहे सेलेक्ट हो रहा है आपका, अदरवाइज फिर आपको अलग से एक्सएमएल बनाना पड़ेगा। तो ये फिनिश करते हैं, फिनिश करते ही होम फ्रैगमेंट बन जाएगा। फिर इससे आप नेक्स्ट में आते हैं, फिर से फ्रैगमेंट में जाते हैं, एक ब्लैंक फ्रैगमेंट लेते हैं, इसके ये लेते हैं हम कॉल फ्रैगमेंट। ओके, कॉल फ्रैगमेंट बना लिया। उसके बाद अगेन फ्रैगमेंट लेते हैं न्यू, और फिर से जाते हैं हम फ्रैगमेंट में। और आ जाते हैं फ्रैगमेंट, ब्लैंक फ्रैगमेंट लेते हैं, और हमें लास्ट वाला लेना है सर्च फ्रैगमेंट। ओके, फिनिश। तो सर्च फ्रैगमेंट में आ गए, तीनों चीज़ें रेडी हो गई। अब आना है आपको, कहाँ जाते हैं, लेआउट के होम क्लासेस में, मेन एक्टिविटी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ पहले अपना सारे जो फ्रैगमेंट्स हैं इस फाइल को हटा देते हैं, ताकि हमारा नेविगेशन मेनू एक्सएमएल, इसका भी अभी अब कोई काम नहीं है, इसे भी हटा देते हैं। फ्रैगमेंट कॉल, फ्रैगमेंट सर्च, होम फ्रैगमेंट, इसका भी कोई काम नहीं, फ्रैगमेंट होम, ठीक है। तो फ्रैगमेंट होम में एक्सेसिबल इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 3 अलग अलग कलर ले सकते हैं। आप एक काम करते हैं, वो कलर ही सबसे पहले हम बना लेते हैं। कलर डॉट एक्सएमएल में आते हैं, चलिए इसे कॉपी करते हैं। 2 3 के लिए बना लिया हमने। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं हम होम, इसका नाम दे देते हैं कलर कॉल, और फिर इसका नाम हम दे देते हैं सर्च। तो 3 अलग अलग कलर बनाए मैंने। होम के लिए कौन सा कलर रखना, आप यहाँ से जाके कलर सेलेक्ट कर लो। सपोज होम के लिए आपको ये कलर रखना है, इट्स ओके। फिर कॉल के लिए आपको कौन सा कलर रखना है, कॉल के लिए सपोज हम रेड ले लेते हैं। उसके बाद इसके लिए हमें ब्लू। 3 कलर हमने सेलेक्ट कर लिए, और वाइट हमारे पास ऑलरेडी कलर में है। चलिए आपको अगर चाहिए तो वाइट भी ले लो, टेक्स्ट कलर, है ना। टी कलर जाते हैं, टेक्स्ट कलर में हम वाइट लेते हैं, ताकि सारे के ऊपर ये प्रॉपर तरीके से दिखे। अब आ जाते हैं हम इस कलर डॉट उसको लगे हाथ यहाँ से बंद कर देते हैं। होम में यहाँ पे आते हैं, होम के एक से मिल जाते हैं, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट, तो टेक्स्ट आपको क्या लिखना है यहाँ पे, दिस इज होम पैनल, दिस इज होम पैनल। ओके, उसके बाद ग्रेविटी में जाइए, ग्रेविटी में सिंपल ग्रेविटी, ग्रेविटी में जाके सेंटर कर दीजिए। सेंटर करते ही क्या होगा, जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक आपका बिल्कुल बीच में चला आएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ग्रेविटी सेंटर।
उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हमने लिया होम के लिए कलर लिया था। देखिए आप कलर में जाइएगा तो आपको कलर में मिल जाएगा होम, कलर होम, ठीक है ना। चलिए ये आ गया। उसके बाद आपको टेक्स्ट कलर लेना है। टेक्स्ट कलर तो हमने टी कलर भी लिया था। चलिए टी कलर आ गया। अभी जाके देखते हैं हम इसको। देखिए बिल्कुल बीच में दिख रहा है। अब इसकी टेक्स्ट साइज़ दे देते हैं हम। तो टेक्स्ट साइज़ जो है वो 30 dp दे देते हैं। अब आके देखिए, दिस इज़ होम पैनल, एवरीथिंग इज़ रेडी। अब आप टाइम बचाते हुए थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ से इस पूरे को कॉपी करते हैं और यहाँ चले चलते हैं हम कॉल वाले में। कॉल के XML में जाते हैं। कॉल के XML में जाके क्या करते हैं, उससे पेस्ट कर देते हैं। अब ये होम पैनल की जगह हो जाएगा कॉल पैनल, और बाकी जो ये इसमें हो जाएगा कॉल और टी कलर, ये ठीक है। अब जाके इसका आउटपुट देख लिया, डिज़ाइन एवरीथिंग इज़ ओके, वेरी ब्यूटीफुल। फिर सर्च में आते हैं, फिर यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कलर में ये मेरा क्या है, सर्च का कलर है। सर्च का कलर ले लिया हमने, टी कलर इट्स ओके एवरीथिंग। बस यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, सर्च पैनल। और कॉल में हमने कॉल पैनल लिख दिया था, सर्च में हमने सर्च पैनल लिख दिया। तीनों के आउटपुट देखिए, तीनों का आउटपुट फाइल दिख रहा है हमें। इसका भी आउटपुट फाइल देख लेते हैं। देखिए ये होम पैनल, कॉल पैनल, सर्च पैनल, तीनों फ्रेम। फिर वापस से पेंट में आके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तीनों पैनल रेडी, ये तीनों का काम रेडी। अब काम क्या है कि भाई जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये तीनों के तीनों इसमें लोड होनी चाहिए। और एक जो है इसमें से कोई भी एक जो होम वाला फ्रेगमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन, आपके ऐप के ऑन लोड में ही वो सारे के सारे एक जो फ्रेगमेंट है वो लोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब वापस से कहाँ आते हैं, मेन एक्टिविटी में आते हैं। मेन एक्टिविटी में आने के बाद अब आपको क्या करना है, चलिए वो ध्यान देते हैं कि मेन एक्टिविटी में आने के बाद क्या करना है। तो हमने जो नेविगेशन मेनू बनाया था उसका बॉटम नेविगेशन कास्टिंग के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये उसका नाम हमने दे देते हैं BNV शॉर्ट में। फिर यहाँ पे आते हैं अब BNV इक्वल टू बॉटम नेविगेशन व्यू फाइंड VYID r.id. बॉटम नेविगेशन, ओके। अब क्या करना है भाई, BNV डॉट, यहाँ पे आपको उस लिसनर का इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो ऑलरेडी आ गया यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, न्यू बॉटम लिखते ही वो चला आएगा। देखिए सब कुछ इम्प्लीमेंट हो गया, सब कुछ। बस यहाँ फॉल्स की जगह पहले तो ट्रू कर दीजिए, उसके बाद अब बाकी बात यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब कोड को यहाँ हम समझाते हैं आपको। देखिए इन तीनों को लोड करना है, इन तीनों को। तो कब लोड करना है भाई, इस मेनू के क्लिकिंग पे। सबसे पहले इस मेनू के आईडी को पकड़ेंगे हम स्विच में, ठीक है। अगर मेनू आईडी ये होगा तो ये वाला लोड करना, अगर मेनू आईडी ये होगा तो ये लोड करना, अगर मेनू आईडी ये होगा तो ये वाला लोड करना है। तीनों बात क्लियर। अब एक चीज़ बतानी है कि अब तीनों को अलग अलग करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ना टेम्पररी फ्रैगमेंट ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक टेम्पररी फ्रैगमेंट ले लेंगे। जब मेनू ये वाला होगा, ये वाला मेनू होगा मेरा, तो ये क्या करेगा, इस वाले पार्ट को इसमें लोड करेगा। अगर ये वाला मेनू होगा तो इस वाले को इसमें लोड करेगा। ये वाला होगा तो इस वाले को इसमें लोड करेगा, तीनों को इसमें लोड करेगा। उसके बाद लास्ट में क्या करेगा, ये जो फ्रेम लेआउट है इसमें इसको ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। हम अगर डायरेक्ट करते तो अपने को ना 3 बार रिप्लेस करना पड़ता। मेन वाले से फ्रेम लेआउट में अपने को एक बार होम वाले फ्रैगमेंट को रिप्लेस करना पड़ता, फिर इसको 3 बार रिप्लेसमेंट करनी पड़ती। इसलिए मैंने एक टेम्पररी यहाँ पे फ्रैगमेंट बनाया। जो भी मेनू के रिस्पेक्ट में हम यहाँ से फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले उसमें रख देंगे, जो भी होगा, चाहे वो होम फ्रैगमेंट होगा, चाहे वो कॉल फ्रैगमेंट, चाहे वो सर्च फ्रैगमेंट। उसके बाद फिर लाइन फाइनली लास्ट में इसे हम क्या करेंगे, फ्रेम लेआउट में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। होप ये बात आपको समझ में आई, बाकी बात आपको कोड में समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक स्विच केस ले लेते हैं फटाफट। स्विच में आते हैं, आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। अगर ये है तो भैया क्या करना है, करना ये है कि केस पहले कौन सा केस होगा, तो r.id. अब यहाँ पे आपको वो मेनू आईडी काम आएगा। देखिए मेनू होम, अगर ये मेनू होम है तो क्या करना है, तो यहाँ पे इस नेविगेशन के अंदर में आप एक टेम्पररी फ्रैगमेंट बना लीजिए। ध्यान है आपको सेलेक्ट करना, खुद से नहीं लिखिएगा, अदरवाइज पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप सेलेक्ट करते तो पैकेज ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ना एक टेम्प फ्रेगमेंट बना लेता हूँ, और जिसे शुरुआती दौर पे मैं नल रखूँगा। ये नल है,
लेकिन अगर मेनू होम सेलेक्ट होता है तो क्या होगा, टेम्प को मैं वापस से इनिशियलाइज करता हूँ न्यू फ्रैगमेंट, और यहाँ पे नॉट न्यू फ्रैगमेंट, न्यू होम फ्रैगमेंट है ना, होम फ्रैगमेंट से वो क्या हो जाएगा, टेम्प को इनिशियलाइज हो जाएगा टेम्प। उसके बाद इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं 3 बार, और यहाँ पे हम ब्रेक का इस्तेमाल कर देते हैं, फिर यहाँ पे भी ब्रेक, और फिर यहाँ पे भी ब्रेक। लास्ट वाले में ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। और ये जो मेनू होम है, इस होम की जगह क्या हो जाएगा, मेनू कॉल हो जाएगा, और तीसरे वाले में मेनू सर्च हो जाएगा। ओके फिर होम फ्रेगमेंट जो यहाँ पे, इस होम फ्रेगमेंट की जगह हम लिखेंगे कौन सा भाई, कॉल फ्रेगमेंट, इसे डिलीट कर देते हैं। फिर लास्ट वाला में जो ये फ्रेगमेंट है होम फ्रेगमेंट, फिर इसकी जगह हम लिखेंगे सर्च फ्रेगमेंट, इसे डिलीट कर देंगे। चलिए तीनों चीज़ें आपकी रेडी हो गई, रिटर्न ट्रू हो गया, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब हमें स्वैप करना है, मतलब जो टेम्प में फ्रैगमेंट में आ गया, टेम्प में क्या आ गया, उन तीनों फ्रैगमेंट से कोई एक फ्रैगमेंट टेम्प में चला आया, टेम्प वाले फ्रैगमेंट में। अब फाइनली जब ये हो गया, तब फ्रेम लेआउट में इस फ्रैगमेंट को हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ बात कहाँ से भाई, फ्रैगमेंट का सारा कंट्रोल होल्डर ना होता है सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, तो हमें क्या करना है, गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर। तो शुरुआत सारी बात यहीं से शुरू होती है, बिगिन, एक ट्रांजैक्शन बिगिन करना है जिसमें हमें करना क्या है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है किसको, रिप्लेस करना है भाई, फ्रेम लेआउट को। तो अब यहाँ पे आपको फ्रेम लेआउट का आईडी लगेगा, सो r.id. क्या आईडी दिया था हमने, फ्रेम कंटेनर दिया था, किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ जो हमने टेम्प बनाया इससे। और करने के बाद आपको कमिट कर देना होगा ताकि वो परमानेंट सेव हो जाए। हो गई बात खत्म, और यहाँ कुछ भी नहीं करना है। और मैंने एक बात बताई थी आपको कि क्या होगा यहाँ पे, जब हम स्टार्टिंग दौर पे जैसे ही इस ऐप को स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, स्टार्ट होते होते पहला वाला फ्रेगमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट लोड होना ही चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ये ऑन क्रिएट मेथड है ना, ऑन क्रिएट में ही क्या करेंगे, ये जो हम यहाँ पे मेनू सेलेक्ट करने के बाद फ्रेगमेंट को लोड कर रहे हैं, एक एक फ्रेगमेंट को हम तुरंत फ्रेगमेंट, मतलब में ऑन क्रिएट मेथड में ही लोड कर देंगे इसी एक फ्रेगमेंट को। कौन फ्रेगमेंट को, ये जो टेम्प ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या कर देंगे, होम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सो न्यू होम फ्रेगमेंट को ऐप स्टार्ट होते ही हमें लोड कर देना है। बिल्कुल ओके, एवरीथिंग इज डन। जो मैंने अब देखिए पेंट में आते हैं, ऐप स्टार्ट करने से पेंट पहले हम पेंट में आते हैं, तो जो जो मैंने किया वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेप वाइज बताई। पहले हमने बॉटम नेविगेशन लिया, फिर मेनू लिया, उसके अंदर मेनू को डाल दिया, फिर हमने फ्रेम लेआउट लिया, उसके बाद 3 फ्रेगमेंट्स बनाए, उसके बाद इस मेनू के ऑन इसमें जो ये है मेनू का जो लिसनर है, मैंने उसमें काम किया, ठीक है ना। मेनू का जो लिसनर था, क्या बनाया था हमने मेनू का लिसनर, देखिए सेट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिस्ट, ये जैसे आप डॉट पे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक चलाएगा, ये आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने इसमें क्या किया, एक टेम्पररी फ्रैगमेंट बनाया, मेनू का आईडी पकड़ा, मेनू का आईडी अगर होम होगा तो होम वाले को इस टेम्पररी फ्रैगमेंट में डाल दिया, कॉल होगा तो कॉल वाले फ्रैगमेंट को इसमें डाल दिया, और अगर सर्च होगा तो सर्च वाले को इसमें डाल दिया। जब सारे का सिलेक्शन हो गया तो फाइनली मैंने इस टेम्पररी फ्रैगमेंट को इस फ्रेम कंटेनर से रिप्लेस कर दिया। और स्टार्ट में हमें क्या करना, ऑन क्रिएट में ही पहले तो हमें इस होम वाले को इसके अंदर रखना है। तो डायरेक्टली हमने क्या किया, फ्रैगमेंट मैनेजर के हेल्प से इस शुरू में ही एकदम स्टार्ट में ही, ऐप के स्टार्ट होते ही इस होम फ्रैगमेंट को इससे रिप्लेस कर दिया। बाकी काम जो ऑन क्लिक होने पे होगा। चलिए ऐप में चले आते हैं और हम यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, रन पे, एमुलेटर पे आते आते हैं हम, ये हमारा एमुलेटर है, ऐप स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा 2-4 सेकंड का वेट करते हैं, फटाफट ये क्या करेगा, ग्रिडल बिल्ड कर रहा है, रन हो रहा है ग्रिडल बिल्ड, उसके बाद ऐप को रन करेगा और हमारे एमुलेटर में स्टार्ट कर देगा। चलिए ऐप हमारा इंस्टॉल हो रहा है। देखिए डन। हाँ एक चीज़ जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे हमारा सर्च
कॉल और होम, ठीक है ना। एक चीज़ क्या करना था, ये जो ऊपर का ये जो बार है ना, एक्शन बार, इसे हटाना है। तो क्या करना है, स्टाइल में जाना है आपको सिंपली, और ये जो थीम है ना, यहाँ से जाके इसे आप थीम नो एक्शन बार सेलेक्ट कर लीजिए। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं। तो इसे हम बंद करते हैं। बंद करने के बाद हमारा ऐप वापस पुराने स्टेट में आ गया। अब हम इसे वापस से रन करते हैं। वापस से रन करेंगे, ग्रेडल बिल्ड होगा। इस बार उतना टाइम नहीं लेगा, फटाफट स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए, होम, कॉल, सर्च, बन गया ना। बहुत आसान है, बहुत आसान। बशर्ते आपके पास स्टेप्स जो है ना, सीक्वेंसेस है, वो क्लियर होने चाहिए। तो हर एक सीक्वेंस, हर एक स्टेप को मैंने इस पेंट के थ्रू एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। ये होप कि पूरा आइडिया आपको समझ में अब रह गई बात आगे की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट में बोला था कि इसके आगे क्या। तो इसके आगे आपको डिसाइड करना है कि इस होम एक्टिविटी, इस होम फ्रैगमेंट के अंदर आपको क्या रखना है, कॉल फ्रैगमेंट के अंदर आपको लिस्ट व्यू रखना है, या सर्च के अंदर आपको क्या रखना है। तो ये आपके ऊपर डिसाइड है। उसके बाद आप आगे का कोड कीजिए। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए, फिर उस चीज़ को मैं आगे ज़रूर बताऊंगा वीडियोस में। तो होप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइएगा, बेल बटन, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।